हेलो। कैसे हो आप लोग? तो हाँ, आज हम करने वाले कार्बोनेट्स कंपाउंड। जल्द हम स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड अभी इस समय। ठीक है, तो कार्बोनेट्स कंपाउंड हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो इसको अगर हम इस चैप्टर को अगर हम ओवरऑल देखें तो बेसिकली ये बिल्कुल आपका बेसिक है। सबसे पहली बात, बेसिक है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ठीक है, 10th क्लास का ये बिल्कुल एकदम बेसिक है। फिर दूसरी बात अगर हम समझ रहे हैं तो हाँ, ये थोड़ा अलग फील्ड है बिल्कुल, जिसमें कि आप कार्बन के बारे में ही बात करेंगे जनरली। अब तक हम बाकी के एलिमेंट्स के बारे में बात करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल कार्बन के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, बाकी हम इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन मेन अप्रोच हमारी जो रहेगी वो रहेगी कार्बन की तरफ। ठीक है, तो हम बिल्कुल कार्बन के बिहेवियर के बारे में जानेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, और अगर हम इस चैप्टर को ओवरऑल देखें तो हाँ, इस समय इसकी टॉपिक्स आपके कुछ कट गए हैं, लेकिन हाँ, उनको देखा जाए, अगर उनको देख करके पढ़ा जाएगा तो बिल्कुल आपके कुछ कुछ टॉपिक छूट भी जाएंगे और आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होने वाली है। तो हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, भले इस चैप्टर के अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हट गए हैं, उनको आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़िएगा। बाकी हाँ, हम एक एक पॉइंट को समझेंगे इस चैप्टर के, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम इस चैप्टर को समझते हुए चलेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें टोटल 12 टू 15 लेक्चर्स हो सकते हैं इस कार्बोनेट्स कंपाउंड में, जिसमें कि आपकी ओवरऑल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं। बाकी अगर इनके साथ क्वेश्चंस वगैरह भी हो तो और ज्यादा लेंथ बढ़ जाएगी। ओवरऑल एस्टिमेट 8 टू 15 मिनट तक की लेंथ रह सकती है हर एक लेक्चर की। हर एक लेक्चर की इतनी मिनट्स की लेंथ रह सकती है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे एक टॉपिक की, इसी के फर्स्ट टॉपिक की। जनरली जो हमारा हर बार का सेम ही होता है, हम हर क्लास में सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, और ये बहुत नेसेसरी चीज भी है कि आपको इंट्रोडक्शन पता हो कि चैप्टर का इंट्रो बेसिकली है क्या। तो हाँ, इंट्रो टू कार्बन। तो कार्बन की अगर हम इंट्रो की बात करें तो कार्बन जस्ट अगर हम देखें तो कार्बन ऐसे दिखता है। एटॉमिक नंबर 8 होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर 6 होता है इसका, और एटॉमिक मास होता है इसका 12, और रिप्रेजेंटेशन कुछ इसकी ऐसी होती है। बाकी इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3550 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 4830 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये फ्री स्टेट में भी पाया जा सकता है और कंपाउंड स्टेट में भी। वेल, हमारी बॉडी अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के अंदर भी 70% जो है वो कार्बन की हिस्सेदारी है बॉडी के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा ये बहुत, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं। ठीक है, कंपाउंड्स बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। और इसके बाद अर्थ क्रस्ट के अंदर ये 0.02% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू कार्बन। तो ये कार्बन का बिल्कुल इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स वगैरह डिस्कस करे हैं। आपको जनरली बस खाली इन बातों पर ध्यान देने, ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, ये उससे भी लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ जाता है, लेकिन हाँ ओवरऑल पता होना चाहिए, और एग्जामिनेशन पॉइंट में ये बातें नहीं पूछी जाती हैं जनरली। सेकेंड टॉपिक,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बिल्कुल एक बात बताई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जनरली वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। और इसके अलावा कुछ कुछ क्वांटिटी में बोले तो सल्फर भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और हेलोजेंस बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाली साइकिल। ठीक है, तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आगे अब हम बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। बॉन्ड्स, तो सिंपली बॉन्ड है क्या, व्हाट इज बॉन्ड? तो बॉन्ड क्या है? कोई से भी दो एलिमेंट्स और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि उन दोनों एलिमेंट्स को या उन दोनों एटम्स को होल्ड कर करके रखेगा, वो आपका होगा बॉन्ड। ठीक है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds these two atoms together। इस क्लास में केवल इतना ही। ठीक है, बाकी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम सबसे पहले कोवेलेंसी के बारे में बात करेंगे, फिर हम सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे और बाकी एलिमेंट्स के बॉन्ड के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड थैंक यू।